गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं 19वीं एवं 20वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन, जिसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग पार्ट 2 आगे का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? डिरेजियो को। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी एवं स्वभाषा दिया? तो किसने दिया? आर्य समाज ने। 4 सूत्रीय संदेश क्या क्या था? स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा। किसने दिया? तो आर्य समाज ने। आर्य समाज के संस्थापक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। तो किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल लतीफ ने की थी। किसने की थी? अब्दुल लतीफ ने। वर्ष 1888 में केरल में अविपुरम आंदोलन चलाया। तो किसने चलाया? श्री नारायण गुरु ने। किनके द्वारा चलाया गया? श्री नारायण गुरु के द्वारा। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने। इनके द्वारा 2 चीज कहा गया। एक तो इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? अरविपुरम आंदोलन। और दूसरा इन्होंने एक संदेश दिया, एक नारा दिया। क्या? एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने। बारदोली सत्याग्रह याद रखिएगा 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यहीं पे इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं द्वारा दिया गया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो छोटा नागपुर। किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर क्षेत्र में। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो कब हुआ? 1879 ईस्वी में। कब हुआ? 1879 ईस्वी में। वाइकोम सत्याग्रह कब चलाया गया? पहले तो कहाँ चलाया गया वाइकोम? तो केरल में। और कब चलाया गया? 1824-25 में। तो कहाँ चलाया गया पूछ रहा है क्वेश्चन? तो केरल में। श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? श्री नारायण गुरु थे। वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो B.R. शिंदे द्वारा किया गया। किनके द्वारा? B.R. शिंदे द्वारा। क्या किया गया? बंबई में 1906 ईस्वी में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की गई। नानू आसन किसे कहा जाता था? क्या क्वेश्चन कह रहा है? नानू आसन किसे कहा जाता था? तो श्री नारायण गुरु को। लगातार प्रश्न श्री नारायण गुरु से आ रहा है। आप लोग यह बात, इनका नाम ध्यान रखिएगा, क्या क्या किए हैं ये जो। वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो मुकुंद राव पाटिल ने। किसने की? मुकुंद राव पाटिल ने। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने की? पद्मनाथ पिल्लई ने। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? पद्मनाथ पिल्लई ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम समाध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप लोग। वर्ष 1899 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो आप लोग जानते हैं, बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो बहुत फेमस नाम आ गया, किसान आंदोलन से संबंधित एक नेता जो कि यूपी के रहने वाले थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। संथाल विद्रोह, राजमहल के क्षेत्र में संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कानू। सिद्धू कानू दोनों भाई थे। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? यह प्रश्न बहुत पूछा गया है। तो मेजर बरो।
कौन थे जिसे संथालों ने पराजित किया था अंग्रेज कमांडर? तो मेजर वरो। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। कब मुंडाओं ने विद्रोह किया? तो 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा। तो कब मुंडाओं ने विद्रोह किया? 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था, किस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे थे या उनका आंदोलन चल रहा था? तो रांची वाले क्षेत्र में। हो विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से 21 के दौरान। हो विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान। किस पर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई? किस पर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई? तो बेट बेगारी पर। ऐसे दिन भर पूरे दिन काम करा लिया जाता था, कोई मजदूरी नहीं दिया जाता था, तो इसी को क्या बोला जाता था? बेट बेगारी। कि आपसे काम भी दिन भर कराए, आपको कुछ भी रकम नहीं दिया गया। तो बेट बेगारी पर कब रोक लगा? 1908 ईस्वी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति कौन थी? तो खोंड जनजाति थी, जो कि मानव बलि इनके यहाँ प्रचलित था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इस पर निषेध लगा दिया गया, यानी कि विरोध, इस पर रोक लगा दिया गया। तो कौन सी जनजाति था जिन्होंने विरोध किया? तो खोंड जनजाति, याद रखिएगा नाम। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवल्ली में भयंकर दंगे हुए? तो नडारों द्वारा। नडार। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए? तो नडारों द्वारा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके ने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के। याद रखिएगा, रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगाम देना बंद करना था। उद्देश्य क्या था? सरकार को लगाम देना बंद करना। वर्ष 1999 में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसके द्वारा चलाया गया? नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार 1999 में। तो किनके द्वारा? बाबा रामचंद्र देव के द्वारा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो 1820 ईस्वी में। कब हुआ? 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था, तो किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया पद्धति से। जानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा 1 बीघे की जमीन पर 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। अंग्रेज लोग करवाते थे वहाँ के किसानों से, और नील की खेती के कारण उनका खेत कम उपजाऊ वाला हो जाता था, यानी उपज उसकी गुणवत्ता घट जाती थी, तो किसान करना नहीं चाहते थे। तो एक बड़ी समस्या थी चंपारण वाले क्षेत्र में। उन-गुलान महाविद्रोह जुड़ा था किससे? तो बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो 1874 ईस्वी में। कब हुआ खैरवार आदिवासी आंदोलन? कब हुआ? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1901 ईस्वी में हुआ था। नाम समय याद रखिएगा। मोपला विद्रोह या मोपला आंदोलन कब हुआ? 1821 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मालाबार में। मालाबार तट याद रखिए। वास्को डी गामा कहाँ आया? तो मालाबार तट पर देता है। जगह का नाम नहीं देगा तो तट का नाम पूछ देता है, मालाबार तट। तो मालाबार तट कहाँ? केरल वाले तट को कहा जाता है मालाबार तट। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह किसका विद्रोह था? तो गारो का। किसका विद्रोह था? गारो का। भील विद्रोह कहाँ घटित हुई? तो महाराष्ट्र में। भील विद्रोह कहाँ घटित हुई? तो महाराष्ट्र में। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट एक पत्रिका थी, के संपादक पूछ रहा है, उस पत्रिका के संपादक कौन थे? किसके? हिंदू पेट्रियाट के। तो हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी। इस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो किस अखबार के माध्यम से? पत्रिका पूछ रहा है। तो प्रताप समाचार पत्र के द्वारा। प्रताप समाचार पत्र के द्वारा। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? नाम पूछ रहा है इस व्यक्ति का।
तो ईवी रामास्वामी नायकर। कौन थे आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले? ईवी रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है, क्या है? पेरियार, यानी इसका मतलब महान आत्मा। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। के नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह के नेतृत्व करता पूछेगा तो कौन? बुद्धो भगत। भील सेवा मंडल, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? तो अमृतलाल विठल दास ने। किसने की? अमृतलाल विठल दास ने। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 ईस्वी में, यानी छुआछूत। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव वी.आर. अंबेडकर को। बी.आर. अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराज ने। वी.आर. अंबेडकर को पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराजा ने। कुएं एवं तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने कौन सा सत्याग्रह चलाया था? तो कौन सा? महार बावड़ी सत्याग्रह। कुओं को उसमें क्या बोला जाता था? बावड़ी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वाले क्षेत्र में कुओं को क्या बोला जाता है? बड़े बड़े कुएं रहते हैं तो उसको बावड़ी बोला जाता है। तो कुओं तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1927 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने कौन सा सत्याग्रह चलाया? तो महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था। आगे देखते हैं। सितंबर 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन था, लास्ट वीडियो में भी। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? तो महात्मा गांधी एवं वी.आर. अंबेडकर के बीच। जेली यांग सांग आंदोलन, नाम से ही लग रहा है नॉर्थ ईस्ट का होगा आंदोलन। जेली यांग सांग आंदोलन मणिपुर में हुआ था। के नेतृत्व करने वाली कौंडिन्य को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या उपाधि दिया था? नागाओं की रानी की उपाधि। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे इसके लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की आधार भूमि बनाया? किस विद्रोह की को आधार भूमि बनाया? तो सन्यासी विद्रोह को। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था भगत आंदोलन। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण का नील सत्याग्रह कब चलाया गया? तो आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं इसको अच्छी तरह से, 1917 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब? तो 1936 ईस्वी में। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुसलियार। मोपला विद्रोह के नेता मुसलियार। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो किस आंदोलन के दौरान? तेलंगाना आंदोलन के दौरान। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में किस क्षेत्र में हुआ? तो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश से टूट कर तेलंगाना बना, तो किस क्षेत्र में हुआ था तेलंगाना आंदोलन? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रह जाएगा, इसका पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पार्ट